नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग देख रहे थे जैसे कि जीएस के लिए वनडे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग मौर्य काल पूरा देख लिए। अब उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का गुप्त उत्तर काल, जिससे भी हम लोग का वही पहले ही जैसा रूल होगा कि हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद उसके बाद जो भी आंसर होगा उस पर डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लेंगे और हम लोग का मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना ताकि हमें हौसला बढ़े, और इसे शेयर कर देना दोस्तों को। थैंक यू दोस्त। आगे चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापक कौन थे? इस एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि पहला है चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन में ए नहीं है। दूसरा है ऑप्शन समुद्रगुप्त घटोत्कच, डी है। और लास्ट सी है हम लोग का श्रीगुप्त। तो अपना आंसर सी है, श्रीगुप्त। इसके जस्ट बाद हम लोग एक टेबल लाए हैं, चार्ट, जिससे हम लोग देख लेंगे कि गुप्त साम्राज्य के कौन कौन से राजा थे, कब कब थे, किस नंबर से थे। तो पहला अपना आंसर होगा गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना किए थे वो श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट करते हैं। अगला जो भी आया पेज मेरा ये है, जो गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किए थे, जिसमें पहला राजा थे प्रमुख गुप्त शासक। ये हैं टोटल, मतलब जो प्रमुख थे, जो पहला थे गुप्त श्रीगुप्त, यही संस्थापक हैं और पहला ऑप्शन मेरा यही है। दूसरा राजा बने घटोत्कच, तीसरा बने थे चंद्रगुप्त प्रथम, पत्नी इनकी थी कुमार देवी। पत्नी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा थे हमारे समुद्र गुप्त, पत्नी थी इनकी दंता देवी। और पांचवा थे कांच या फिर राम गुप्त। छठा जो मेरा क्या कहते हैं फेवरेट है क्वेश्चन, इन पे बहुत सारे आए हुए हैं, दुरा देवी तथा कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, अनंत देवी, इनकी पत्नियां हैं ब्रैकेट में, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय। एक कुमारगुप्त प्रथम थे जो 7वां थे, और फिर द्वितीय आए 10वें स्थान पे। ये टेबल हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने ये पहला क्वेश्चन लाया और टेबल पहले ला दिया। उसके बाद 11वां है बुधगुप्त, लास्ट टाइम विष्णुगुप्त। चलिए, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस पे हम लोग देखते रहेंगे, और ये जो 12 हैं टोटल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? गुप्त वंश के संस्थापक देख लिए थे, श्रीगुप्त थे, और इनकी राजधानी कहाँ पे है? जो MTS 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है कौशल, तीसरा है काशी, चौथा उज्जैन। तो इनका सही ऑप्शन है अपना ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, अभी हम लोग फिर टेबल देख ही लेते हैं वैसे। चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ थे, इनके बाद समुद्रगुप्त ने बागडोर संभाला था, जो चौथा थे। इसके बाद बागडोर किसने संभाला था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। अपना सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। लेकिन पहला ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, ये नहीं थे। दूसरा ऑप्शन है
सॉरी समुद्रगुप्त, ये सही है। और ये तो संस्थापक थे तो ये हो ही नहीं सकते। शूद्रक, ये भी नहीं है। अपना सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? नाम है जो पहला है कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय एंड रामगुप्त। तो क्या नाम है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसका नाम था? विक्रमादित्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये बहुत प्रसिद्ध थे। अपना सही आंसर सी हो जाएगा। और दूसरा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय ये क्या थे? प्राचीन भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। अभी मैंने ऊपर जस्ट क्वेश्चन में बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए अब इनकी बेटी का नाम पूछ लिया इन्होंने। जो पहला नाम है लोपाद्रुव, लोपामुद्रा, ये नहीं था। दूसरा रुद्रमा देवी, ये भी नहीं है। तीसरा है पार्वती गुप्त, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन अपना सही है प्रभावती गुप्त। अपना आंसर डी है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ये भ्रमण करने आए थे। जो काल क्या था? गुप्त काल। चंद्रगुप्त काल में सेलुकस चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे चीन के यात्री आएंगे, जो कि इनका नाम पूछ लिया इन्होंने। और ये नाम मतलब इस पे कई क्वेश्चन बना हुआ है, CSSC 2019 में पूछा हुआ है और आगे भी आने के चांस है। ह्यूइन सेंग, फायान, तीसरा है आई चिंग, लास्ट है ली क्ली यू। सही ऑप्शन अपना बी है। ये नाम हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्थित में एक ये नाम है, संस्कृत वर्ड है और इस पे भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये इलाहाबाद में एक स्तंभ है, उसी का नाम ये है और जिसका हिंदी अनुवाद होता है प्रशंसा। तो इसका क्या है क्वेश्चन में, किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो किस राजवंश ने लिखा था? ये जो इलाहाबाद का स्तंभ बनवाए थे और अपना महरौली का स्तंभ एक है जो कुतुब मीनार के ही प्रांगण में आता है, जो गुप्त वंश ने ही बनवाया था। राजपूत वंश नहीं थे, मुगल वंश नहीं थे, खिलजी वंश नहीं थे। खिलजी वंश ने ही विक्रमशिला का वो किया था, मतलब सब कुछ बिगाड़ दिया था, नाश कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? बी, गुप्त वंश। इस पे अभी जस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस पे हम थोड़े से और 2-4 थ्योरी भी लाए हैं। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा, इससे बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है, इन्हें कथाएं पूछी है। तो कौन सी कथा थी? हमने जब वो देख रहा था सभ्यता, तो उसमें भी ये था अजंता की गुफाएं, जो कि सही आंसर हो जाएगा जातक कथाएं। और ये तीनों नहीं है आंसर में, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अजंता की गुफाएं। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा समय लगा के लाना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अजंता की गुफाएं जो पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, औरंगाबाद जिले में, अभी प्रेजेंट के औरंगाबाद में। और ये 19 चट्टानों से काट के 19 गुफाएं बनाई गई हैं, काटकर बनाए। बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये बौद्ध के लिए हैं। किसके लिए? बौद्ध के लिए। अजंता की गुफाएं यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं
शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के निकट ही स्थित है। अजंता नामक गांव है जो उसे निकट में स्थित है। इस टाइम औरंगाबाद में पड़ता है, औरंगाबाद जिले में। एक गांव का नाम अजंता नामक गांव है और औरंगाबाद जिला है। अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में घोषित कर दी। और अजंता की गुफाएं कुछ ऐसे दिखती है। ये ऊपर पहाड़ है, नीचे खाई है, ये पहाड़ है और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर ले, हो पाएगा? ये जो दिख रहा है ना, यही अजंता की गुफाएं हैं, छोटा छोटा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन थे? मेघदूत के लिखने वाले कालिदास जी थे। बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी 2019 में पूछा हुआ है, तो हमें लगा मेघदूत को लाना चाहिए। जिसके लेखक कौन थे? कालिदास थे। भास नहीं थे, वात्स्यायन नहीं थे, शूद्रक नहीं थे। कौन थे? कालिदास। आंसर बी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? 3 धातु के उस टाइम सिक्के चले थे, इन्होंने और उसका सोने के सिक्के को सोने का सिक्का नहीं बोलते थे, उसको ये लोग नाम दिए थे। तो नाम क्या था? द्रव नहीं, टका नहीं, रुपका नहीं, दिनार था। सही आंसर दिनार है। इसके जस्ट वर्ड हम लाए हो कि चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे, तांबा के सिक्के को क्या बोलते थे। तो सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार है क्या? जो ये सोने के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम थे और उसके बाद सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे 319 से 335 ईसा पूर्व तक ये चले थे और इनका कार्यकाल 319 में प्रारंभ हुआ था। जिसको तांबे के सिक्के को क्या बोलते हैं? मासक, ये याद कर लेना, मासक। स्वर्ण के सिक्के को क्या, यही है, सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? दिनार। और लास्ट है चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं? रूपक, चांदी। यहाँ पे ये था ना रूपका, ये रूपक हो जाएगा तो चांदी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त, ये जो इलाहाबाद का शिलालेख है समुद्रगुप्त के ही राजकाल में बना था ये, कि उपलब्धियां अभिलिखित की गई है। जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, समुद्रगुप्त का नाम है। जो सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लव स्तंभ महरौली में पाया जाता है। और इलाहाबाद स्तंभ भी बनवाए थे समुद्रगुप्त। और उस टाइम के जो भी कवि थे उनका भी नाम एक क्वेश्चन है इसी इलाहाबाद स्तंभ पे ही, तो उसे भी हम देखेंगे। जो कि नाम है उनका हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त पर एक लंबी कविता खुदवाई, जिसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट, एक हरिसेन, ये क्या थे? लंबी कविता, एक कवि मान लो, ये कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबार में बैठते थे और इन्होंने बहुत लंबी कविता लिखी। तो इलाहाबाद के स्तंभ पे इन्होंने लिखवाया। लौह स्तंभ वो नहीं था। जो वह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त 335 से 80 ईस्वी के दरबारी कवि थे। आ गया? ये कौन कवि है? हरिसेन, इन्हीं है। यह शिलालेख एक विशेष प्रकार का है जिसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। एक ये नाम आएगा, इसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है जो इलाहाबाद में है, नाम से जाना जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। ये जो शब्द ऊपर है इसी का नाम है प्रशंसा, हिंदी अनुवाद, वो संस्कृत है। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे एक अच्छा
वीणा वादक, जो मतलब एक अच्छा वीणा वादक थे। तो कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य नाम दिए थे। इन्होंने पूरा लिखा नहीं है, बट ये नहीं थे, ये बीड़ा वादक नहीं थे। कुमारगुप्त? नहीं, ये भी नहीं थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, अभी नया नया क्वेश्चन है। ये सही आंसर समुद्रगुप्त ही है। चंद्रगुप्त प्रथम? नहीं, ये बीड़ा वादक नहीं थे। सही आंसर अपना समुद्रगुप्त थे, जो बीड़ा वादक थे, एक अच्छा बीड़ा वादक थे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, सोने का युग कहा गया था? आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया 2021 में। मगध काल? नहीं, तो बहुत अत्याचार किया था। मौर्य काल? इनको कहा जा सकता है, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छा काल गुप्त काल था, जो कि हिस्ट्री में इनको ही मिला है स्वर्ण युग। मुगल काल नहीं था। ये सभी बहुत अत्याचार किए थे। तो कौन है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन आगे बन सकता है किसी और सेंटेंस में, बट स्वर्ण युग जो है गुप्त काल से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मतलब विक्रमशिला का जो एक विश्वविद्यालय था, जो अपने बिहार में पड़ता, उस टाइम के बिहार में, इस टाइम के बिहार में, उस टाइम में वो था, जो कि किसने किया था? स्थापना पूछा है इन्होंने। स्थापना किया था इन्होंने बिबिस बिबिसार? नहीं। अशोक? नहीं। चंद्रगुप्त फर्स्ट? नहीं। धर्मपाल जी थे, इन्होंने विक्रमशिला का स्थापना किया था। इसमें मैंने दो चार लाइन खोज के लाया हूँ, देखते हैं क्या है। अपना सही आंसर सी है। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगह प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिला, जो अभी प्रेजेंट का है, भागलपुर जिले में है। अंतिकच्छ गांव की अंतिचक गांव की वही है जहां विक्रमशिला थी, अभी मतलब प्रेजेंट का जो वहां का है। इनकी स्थापना पाल राज धर्मपाल बौद्ध शासक ने की थी, जो थे धर्मपाल जी थे। इसका प्रथम कुलपति श्री ज्ञान अतीश थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तक्षशिला का प्रथम कुलपति कौन थे? इनका नाम क्या है? क्वेश्चन बन सकता है। कुलपति श्री ज्ञान अतीश। और जो तक्षशिला था यह बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड था, जिसको 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इन्होंने किया था, इसका नाम था खिलजी, बख्तियार खिलजी। यह बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा की दी जाती थी। यहाँ पे जो तक्षशिला था ये कुछ ऐसा दिखता है उस टाइम, मतलब जो भी एक पिक्चर मिली हमको, हम दिखाने की पिक्चर के थ्रू एक मेमोरी बन जाती है, क्योंकि नालंदा भी बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन शायद वही है। अगला क्वेश्चन यही है, आ गया। नाल, नाल, सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध, दोनों बौद्ध ही है, शैक्षिक शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? जो कि जो गुप्त काल में ही हुआ था। जो हर्षवर्धन थे? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य थे? नहीं। अशोक? नहीं। कुमार गुप्त ये हैं, राजा हैं गुप्त काल के ही, जो ऑप्शन सी है। और ओपन हो पाएगा? किस नंबर के राजा थे, बस ये देखना है अपने को। तो कौन हो गया मेरे साथ? यही है कुमार गुप्त प्रथम, जो 7वें नंबर के राजा थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। अरे भाई आजा, कितना टाइम गया।
पास ओपन हुआ। अगला क्वेश्चन, ये सातवां थे ये कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी का वो मैंने लाया, जो विश्वविद्यालय स्थापना श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। मतलब कुमारगुप्त प्रथम ही कराए जो गुप्त शासक थे। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त ने उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। मतलब जो शासक थे वो बदल भी गए, फिर भी ये चलता रहा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। हर्षवर्धन जो थे ऑप्शन में थे, लेकिन इनको संरक्षण मिला था, इससे पहले ये बन चुका था नालंदा विश्वविद्यालय। जो किसने बनवाया? कुमार गुप्त ने। अगला जो नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ फिगर इस टाइप से दिखता है। अगला क्वेश्चन होगा, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए, महान व्यक्ति जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चरक, ये वैद्य थे। वराम मिहिर, ये भी नहीं थे। ब्रह्मगुप्त नहीं, जो थे अपना फेवरेट आर्यभट्ट, जो बीज गणित का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सब जानते हैं, ये क्वेश्चन गलत किसी का नहीं होना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक जो हमको क्या कहते हैं मिलान करना है, हम शॉर्टकट देखेंगे कैसे मिलान करेंगे। तो पहला विक्रम है, शक है, कलचूरी है, गुप्त वंश। अभी हमने गुप्त नया नया पढ़ा है। गुप्त कहाँ से आया? तो हमने कुछ देखा था जो हमें धुंधला धुंधला याद आ रहा है, कुछ 320 था। 320 जो कि ऑप्शन में हमारे पास लास्ट में कहाँ पे है? डी का 2 कहाँ है? डी का 4 है, डी का 1 है, डी का 2, डी का 3। मतलब ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। डी का 2 एक ही जगह है, हमको एक मिल गया, तो हमने बी को आंसर लगा देंगे इसके हिसाब से, और सी का 1 हो जाएगा। और इस हिसाब से ए का 3 हो जाएगा और बी का 4। अपना आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महरौली में जंग रहित, मतलब उस लोहे में जंग नहीं लगता, लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? जंग रहित मतलब उसमें नहीं लगेगा, लौह स्तंभ होगा। ये 2 स्तंभ का भी मैंने नाम लिया जो गुप्त काल में ही हुए थे, तो गुप्त काल ही बोल लो। मौर्य काल में नहीं हुआ था, सातवाहन काल में भी नहीं हुआ था, कुषाण में भी नहीं हुआ था। क्या है? गुप्त काल है। 2 स्तंभ, एक इलाहाबाद और इलाहाबाद में भी है, और एक यहाँ है। जो इलाहाबाद का नाम अलग है, लौह स्तंभ नहीं है वो, बस याद रखना। ये महरौली दिल्ली में है और इलाहाबाद यूपी में है। अगला क्वेश्चन, मैंने कुछ लाया हुआ, हाँ, जो ये लौह स्तंभ बना हुआ था गुप्त काल में, जो चंद्रगुप्त ने ही बनवाया था, द्वितीय ने, प्रथम ने नहीं, द्वितीय ने। 1375 से 415 ईस्वी में बनवाया था इन्होंने। महरौली लौह स्तंभ का संबंध है किससे? है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किसने बनवाया? अभी तो वंश पूछ लिया था, किस वंश ने बनवाया था, तो हमने गुप्त वंश दे दिया। लेकिन जब नाम पूछ ले राजा का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, प्रथम नहीं, द्वितीय। एक गुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय फर्स्ट जो है ये गुप्त काल के हैं। इसी में वो चीनी आया था, जो महाकालीन चीनी यात्री आया था, फाययान नाम था उसका, जो इन्हीं के राजकाल में आया था। जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, इनका ही नाम दूसरा विक्रमादित्य था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे, जो रजत की सिक्का जारी किए थे, एक धातु होता है, तो वो भी ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत वो थे। इससे 3-4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए।
तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अब तांबा का सिक्का पूछा है, रजत का सिक्का किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो अब यहाँ तो ये तो आएंगे नहीं, स्कंद गुप्त और रामगुप्त। चंद्रगुप्त तो फर्स्ट भी नहीं आएंगे। तो अपना जो सही आंसर है सी है, रामगुप्त। ये क्या किए थे? तांबा का सिक्का जारी किए थे। और तांबा को सिक्का को क्या बोलते हैं? मासक। शायद मैं अगले टेबल में लाया होगा, लेकिन इसका नाम जो है मासक है। हमारी राइटिंग बहुत गंदी है, ये हमको लिखने नहीं आता है, ये यूज नहीं करने आता पेन टाइप। अगला क्वेश्चन यार, सॉरी ये आ गया। तांबे का सिक्का क्या बोलते हैं? मासक। स्वर्ण सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्का को क्या बोलते हैं? रूपक। अगला है, किस मुगल काल शासक को कविराज कहा? कविराज। और ये बीड़ा उड़ा कौन बजा रहा था? समुद्रगुप्त ही थे। तो ये तो पहले थे, फर्स्ट राजा हैं। ये नहीं थे, क्योंकि बेचारे तो राजवंश बनाने में ही परेशान रहे होंगे, तो इतना काम कहाँ था इनको। समुद्रगुप्त थे, जो एक राजा हैं गुप्त काल के, और ये वीणा वादक भी बहुत अच्छा वीणा बजाते हैं, और यही कविराज भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं थे, स्कंदगुप्त भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक के संदर्भ में विथि, एक वर्ड आया विथि, शब्द का संदर्भ क्या था? मतलब विथि को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था SSC/MTS 2021 में। इसका हमें कुछ ज़्यादा माई बाप इसका नहीं पता हमको, हम बोले लेके चलते हैं। इसका आंसर मैंने रट लिया, जिसका पहला ऑप्शन है हाथी इकाई। नहीं, ये नहीं है आंसर। राजा की निजी रक्षक, ये भी नहीं था इसका अर्थ। सैनिक, ये भी नहीं है। प्रशासनिक इकाई, इसका सही आंसर बी है, प्रशासनिक इकाई। हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आ सकता है कुछ ये अलग है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? किसने किया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त। सी है चंद्रगुप्त फर्स्ट। अपना सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्हीं ने किया था। किससे किया था? लिच्छवी वंश के एक लड़की से विवाह किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह इनसे हुआ था। इनकी बीवी का नाम कुमार देवी था शायद। अब अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रेस, यही है जो इलाहाबाद में वो स्तंभ का नाम मैं बोल रहा था। तो महरौली वाला दिल्ली का जो है, इसको लौह स्तंभ बोलते हैं, और जो इलाहाबाद में इसको प्रस्थित बोलते हैं, प्रस्थित। कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा, जो उस पे स्तुति लिखी गई है, कविता या गद्य बोल सकते हो, वो किसने लिखी थी? कवि का नाम पूछ लिया। उस टाइम हमने देखा था हरिसेन थे वो। तो कौन कवि थे? हरिसेन कवि थे, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। अपना ऑप्शन सी, जो हमने पहले इस क्वेश्चन का चीरहरण किया था, ये CGL SSC CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कवि का नाम ही पूछ लिया। हमने जो भी जितने क्वेश्चन थोड़ा देख रहे हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। कालिदास नहीं थे, अमर सिंह नहीं थे, बागे भट्ट भी नहीं थे, क्या थे? हरिसेन। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त वंश परम भागवत का है, जो प्रथम गुप्त वंश। UPPCS में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन हल्का है थोड़ा सा, बट ये वनडे एग्जाम में अब आ सकता है, क्योंकि इन्होंने UPPCS में पूछ के इसका इज्जत बढ़ा दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जब भी कुछ आए दो संगीत से रिलेटेड हो तो समुद्रगुप्त होंगे, अगर कुछ किया धरा है तो चंद्रगुप्त सेकेंड है। आंसर सी हो जाएगा, रामगुप्त नहीं और चंद्रगुप्त फर्स्ट भी नहीं है बेचारे। अपना सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन
वर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? इनका कवि पूछ लिया इन्होंने। पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में, आरआरबी में। जयदेव थे? नहीं। बाड़े भट्ट, यही आंसर है अपना बी। विल्हेड़? नहीं, ये भी नहीं है। जब आंसर मिल गया था, दोनों तो नहीं है, हमें याद करना है। हर्षवर्धन, इस पे हर्षवर्धन से कई से क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे, हमें लगा आ सकता है क्योंकि 2018 में पूछा गया इस पे। तो इसके कवि कौन थे? बाड़े भट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1618 ईसी में हर्षवर्धन को हराया था? क्वेश्चन आ गया। ये 2019 वो 2018 का हर्षवर्धन से था, ये 2019 में। ये 1600 ये है तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो गए बेचारे। सिकंदर, ये तो बहुत पहले आया था, ये भी गया। पुष्यमित्र और एक बचे ये पुले किशन दिति, तो जो हराया था इनको वो ऑप्शन ए ही सही है, पुले किशन दिति ने हराया था 1618 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे 9 रत्न रखे थे अपने दरबार में, जो भी दरबारी थे उनके, उनमें से इन्होंने 9 रत्न नाम रखा था, जो कि आगे जस्ट हमने टेबल लाया हुआ है 9 लोग का, जिसमें से एक का नाम पूछ रहा है। तो अभी हमने टेबल देखा नहीं है, बाकी पहले पढ़े होंगे कहीं, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। जो विशाख दत्त, नहीं ये नहीं थे। ब्रह्मगुप्त, ये भी नहीं थे। मुगल लना, ये भी नहीं थे। अपना सही आंसर है ए, जो वराह मिहिर थे। इसके जस्ट बाद हम लाए तो है नवरत्न या नवरत्न थे, ये पूरे 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपना आंसर यही है वराह मिहिर। ये खगोल विद थे, मतलब इनको भूगोल ज़्यादा आता था, जो ये 7वें नंबर के थे। नंबर पे आएंगे जो लिस्ट है, इस लिस्ट से ये कोई क्रमबद्ध नहीं है कि नहीं ये पहले यही थे। तो इसमें से अमर सिंह नाम हमको याद कर लेना पड़ेगा, एक नवरत्न है। धन धनवती, ये भी एक है। हरिसेना, ये भी एक है। कालिदास, कबीरदास नहीं कालिदास, एक बार याद, इनको याद रखना, आगे आ सकता है। महापन का शंकु, इनको देख लिया। वररुचि, वेद, लव, ये जादूगर थे लास्ट वाले। अभी तो क्वेश्चन आया हुआ है, बस इनको हमको देखना ही जरूरी है क्योंकि इस पे 2-3 क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने इनको लेके आ गया। एक एमपी और एक कब पूछा गया था क्वेश्चन? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लाया और इसका मैंने 9 नाम लेके आया। और अगला का, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? जो कि 10पुर शिलालेख से मिलती है। जो रेशम बुनकर थे उनका मतलब जो भी जानकारी मिलती है 10पुर शिलालेख से मिलती है। और आंसर ए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो अभी तो हमको इलाहाबाद स्तंभ तो बार बार हम पढ़ रहे थे समुद्रगुप्त, जो कि बीड़ा वादक भी बहुत अच्छे से और संगीतकार थे, कविता लिखते कवि थे वो। तो इसमें इलाहाबाद स्तंभ और इसको बनवा जो कवि उस टाइम इलाहाबाद स्तंभ पे जो लिखा गया है वो हरिसेन ने लिखा था। तो हमको तो समुद्रगुप्त का नाम नहीं दिखा इसमें से चारों में, तो हम क्या करेंगे, हरिसेन को खोजेंगे। हरिसेन हमारा डी में है, तो हम इसको आंसर दे देंगे कि बेटा तू ही आ जा। वीरसेन नहीं थे, विष्णुसेन नहीं थे, महासेन नहीं थे। कौन सा आंसर है? हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यही है, मैंने जो सेम चीज यहाँ भी दोबारा लाया। हरिसेन ने इलाहाबाद के स्तंभ पर समुद्रगुप्त पर एक लंबी कविता खुदवाई। वह एक गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के इतने हैं दरबारी कवि थे। उसके बाद वही है सेम कथा लिखी गई है जिसका
हिंदी अनुवाद प्रशंसा होता है। संस्कृत वर्ड ये ऊपर वाला है, कौन सा, अगला क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देखे हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो देखने के लिए, और शायद आपका कुछ हेल्प हो जाएगा। आपके हेल्प के साथ साथ मेरा भी हेल्प हो जाएगा, और आप इसे लाइक करके थोड़ा शेयर कर लेना। थैंक यू दोस्त।